इंद्रधनुष बनते हैं कभी कभी। कब बनते हैं? जब थोड़ी सी वर्षा भी हो रही हो और हल्की सी धूप भी आ रही हो और उसी के साथ साथ थोड़ी सी ओस की बूंदें भी गिर रही हो, तो उस समय पर यह एक स्थिति बनती है जब हमें सतरंगी एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। उस इंद्रधनुष की भी मर्यादा कितनी होती है? जब तक हम खुद देख करके दूसरों को बुलाने की कोशिश करते, भैया देखो देखो इंद्रधनुष दिख रहा है, तब तक तो वो चला ही जाता है। इसी तरह से आचार्य कहते हैं विषय सुख भी इंद्रधनुष के सदृश हैं। और ये भाव जब आ जाता है कि हम जो विषय सुख का आनंद ले रहे हैं, ये विषय सुख हमारे लिए बने रहें, तो इसमें भी ये विचार करते रहना चाहिए, ये विषय सुख भी हमेशा स्थिर रहने वाले नहीं। क्योंकि जो सुख की भावना है, वो सुख की भावना भी आपके अंदर हमेशा बनी नहीं रहेगी। और जो सुख आप प्राप्त करने के लिए जिन वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, वो वस्तुएं भी आपके लिए हमेशा सुख देने वाली नहीं होंगी। कोई भी चीज हो, हमेशा कोई वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती है। आपको लगता है चाय पीने से सुख मिलता है, किससे लगता है ना? यह भी एक बहुत बड़ा विषय सुख है। चाय, 1 कप टी, ओनली 1 कप टी एट ए टाइम, इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग, इतनी आदत पड़ जाती है कि अगर 1 कप चाय सुबह ना मिले, शाम ना मिले, तो सुबह ना मिले तो दिन भर चक्कर आते हैं, और शाम ना मिले तो रात में नींद नहीं आती है। और कई लोगों की तो ऐसी आदत पड़ चुकी होती है कि वे उपवास कर लेंगे लेकिन चाय नहीं छोड़ पाएंगे। पानी मत पिलाओ, ये चलेगा, कोई भी उकाली मत दो, दूध मत दो, कुछ मत दो, बस क्या दे दो? चाय दे दो 1 कप। हमें पता पड़ा जब ये 10 लक्षण के पर्व चल रहे थे, उन दिनों में भी लोगों ने आकर के वहां पर वह डिमांड की, भाई सुबह चाय नहीं मिल सकती क्या? जब लोगों को पता पड़ा कि यहां पर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मिल रहा है, तो वो टाइम बे टाइम भी पहुंच करके उन्होंने वहां पर चाय की डिमांड की। ये बात अलग है कि कमेटी वाले लोगों ने दी नहीं होगी लेकिन डिमांड आई थी। मतलब यह है कि आदमी के लिए जो आदत पड़ी होती है, वह आदत में उसे सुख भासता है, और अगर वह आदत में थोड़ी सी भी वह विषय वस्तु न मिले तो फिर उसे लगता है यार दुख हो रहा है। जबकि सोचना क्या चाहिए था, हम उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, हमें धर्म करने का एक वातावरण मिल रहा है, हम धर्म कर रहे हैं, तो हमें सुख किससे लेना चाहिए? धर्म से। लेकिन धर्म करते हुए भी, उपवास करते हुए भी, उपवास का दुख है कि चाय का सुख है? या यूं कहें कि उपवास के सुख से भी ज्यादा चाय का सुख है। कभी आपको लगता है कि उपवास में भी सुख होता है? आप लोगों ने 10-10 उपवास किए हैं, यहां लोग करते रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने यहां 10 उपवास किए। वो उपवास आपने सुख से किए कि दुख से किए? ये उन दिनों नहीं पूछा हमने, क्योंकि उन दिनों पूछ लेते तो फिर आप उपवास नहीं कर पाते। अब हो गए हैं तो अब पूछ रहा हूं जब भी आप उपवास करते हैं तो आपको क्या लगता है, उपवास में सुख है, या हम ये सोच करके कि भाई दुख तो है लेकिन निकाल लेंगे? मानसिकता क्या रहती है, ये बताना है हमें। बोलो, सही बात बोलो। उपवास करने वाले कोई हैं कि नहीं? हाँ बताओ। आरंभ परिग्रह का त्याग रहता है तो बड़ा आनंद आता है, ऐसा इनका कहना है। और क्या कहना है बताओ दूसरा किसी का? यही बात है, उपवास में सुख मिलता है तो उपवास आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि आपकी मानसिकता उस उपवास से जुड़ी है
और आप उस उपवास को अगर अच्छे में ले रहे हो, आरंभ परिग्रह का त्याग है, आज मुझे भोजन नहीं करने का भी सुख मिलेगा, क्योंकि भोजन करने से भी कष्ट होता है कि नहीं होता? कभी महसूस नहीं होता। तो मैं क्या भोजन करने में कष्ट महसूस होगा? वो तो हम लोगों से पूछो। भोजन करने में भी कष्ट महसूस होना और फिर ये महसूस करना कि आज हमें भोजन नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए क्या है, भोजन की निवृत्ति हो गई, हर काम से निवृत्ति हो गई। आज हम बिल्कुल निश्चिंत होकर के उपवास का ही सुख का आनंद लेंगे, उपवास का ही सुख समझेंगे, तो वो उपवास होता है। उपवास को सुख के रूप में देखेंगे तो उसमें सुख मिलेगा। और अगर हम उपवास में भी दुख ढूंढेंगे, अरे भाई अब 10 तो बजा लेंगे, सुबह पूजा होगी तब तक, फिर जब 10 से 12 का टाइम आएगा तो 2 घंटे थोड़ा सा सो लेंगे, तो वो खाने पीने का टाइम निकल जाएगा। फिर बाद में थोड़ा सा 1 घंटे इधर उधर घूम लेंगे, गाने वाने सुन लेंगे, तो ऐसे करके फिर हम 1 बजा लेंगे और फिर 1-1:30 बजे से थोड़ा सा फिर पांडाल में चले जाएंगे, तो 2-3 बज जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर महाराज आ जाएंगे, फिर कुछ सुनाएंगे, ऐसे करके अपना समय धीरे धीरे करके शाम की 5 बजा ली, थोड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लिए, रात के 8 बज गए। अब क्या करें, 8 बजने के बाद सुबह के 5 कैसे बजेंगे? अगर ये दिमाग में चल रहा है तो फिर हम क्या समझें, उपवास में सुख है कि उपवास में दुख है? बताओ। उपवास में सुख मिलेगा तो फिर आपके लिए घंटे नहीं गिनने पड़ेंगे। अगर आप घंटे गिन रहे हैं, टाइम किसी भी तरीके से निकालने की सोच रहे हैं, और टाइम अगर आपको ज्यादा लग रहा है, भारी लग रहा है, तो इसका मतलब है उपवास में सुख नहीं मिल रहा है। तो किस में सुख मिलेगा? तो फिर आपको कोई ना कोई इंद्रिय के विषय में सुख मिलेगा। ऐसी जो आपकी आदत पड़ी है, आप उस इंद्रिय के विषय को ही ढूंढोगे। तो ये विषय सुख की आदत हमें धर्म नहीं करने देती। विषय सुख की आदत हमें उपवास, तप आदि करने में भी विघ्न डालती है। और इसी विषय सुख की आदत के कारण से हम कोई भी मानसिकता अच्छी बनाए तो हमारी आदत सामने आ जाती है, तो हम पहले सोचते हैं उपवास कर लेंगे, एकासन कर लेंगे, चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये विषय सुख है। किसको सुख मिलता है? 5 इंद्रियां हैं। अब सोचो, आपको चाय पीने से कौन सी इंद्रिय को सुख मिल रहा है, ये बताओ हमें। अब पी जाते हो, गट 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 कितनी पिला दो, है सोचते कुछ नहीं हो। चाय पीने से कौन सी इंद्रिय को सुख मिलता है? रसना इंद्रिय को। रसना को भी मिलता है। कितना मिलेगा रसना इंद्रिय को सुख? जब तक वह घूंट गले के नीचे नहीं उतरता तब तक रसना का टेस्ट आता है, चाय का टेस्ट आता है। वह भी एक सुख देने वाला टेस्ट होता है। फिर उसके बाद में पेट में पहुंच गई वो चाय, उसके बाद भी चाय सुख देती है कि नहीं देती? नहीं देती। पेट में पहुंचने के बाद चाय का सुख नहीं मिलता। कैसी बातें कर रहे हो? पेट में पहुंचेगी तभी तो आपको महसूस होगा कि हां हमने चाय पी ली है। और पेट में पहुंचने के बाद में जब आपको पूरे शरीर में थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, एनर्जी महसूस होगी, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ चाय पीने से एनर्जी आई है, थकान दूर हो गई है। तभी तो वो ब्रेन में जाकर के वह संकेत देगी, हाँ मिल गई है, निश्चिंत रहो। अब चक्कर नहीं आएगा, ब्रेन अच्छा काम करेगा। ये ब्रेन जो हमें संकेत देगा, कब देगा? गले में जब चाय होगी तब, या पेट में होगी तब? कुछ सीखते तो हुई नहीं, बस खाना पीना ठूसने का काम है। बस साइंस को समझने का तो कोई काम है ही नहीं।
कौन सी चीज किस तरह की प्रोसेस से चल रही है, कैसे वो हमें संकेत दे रही है, कैसे हमें वो सुख दे रही है। महाराज खाते पीते समय नहीं मिलता इतना सोचने का, और खाने पीने के बाद में सोचने का कोई मतलब नहीं होता। अब खाते पीते समय कौन समझ रहा है कि हमें स्पर्शन इंद्रिय का सुख मिल रहा है कि रसना इंद्रिय का सुख मिल रहा है, तो हम देखेंगे इसमें हमें दोनों इंद्रियों का सुख मिल रहा है। चाय पीने से दोनों इंद्रियां सुखी हो रही हैं। अगर हम देखें तो उसमें तीसरी इंद्रिय भी सुखी होती है। कौन सी? कौन सी? घ्राण इंद्रिय भी सुखी होती है। उसका जो फ्लेवर होता है, उसकी जो स्मेल आती है, अगर वो मन माफिक आ जाए, बस गहरी लंबी सांस लेंगे तो सांस नहीं आएगी, लेकिन चाय पीते हुए अगर हम कहें गहरी लंबी सांस लीजिए तो बढ़िया सांस लेने का मन होगा। समझ आ रहा है? वह भी इंद्रिय का सुख है। आप उसको यूं ना समझें कि वो हल्की चीज है। आपके लिए उस चाय की कॉस्ट कितनी है वो इसी सुख से पता पड़ेगी। उसकी स्मेल कैसी आ रही है, उसका फ्लेवर कैसा है, और इसके लिए भी बड़ी बड़ी चीजें उसमें सुगंधित डाली जाती हैं ताकि उसकी कीमत बढ़े, ताकि आपके लिए इंद्रिय का सुख मिले। तो ये तीसरी इंद्रिय घ्राण इंद्रिय भी उससे सुख को प्राप्त होती है। फिर चक्षु इंद्रिय को भी सुख मिलता तो होगा थोड़ा बहुत, हाँ? नहीं मिलता? अब आ रही बात समझो, मिलता तो है। जब तक दिखेगी नहीं चाय तो पिएंगे कैसे? दिख गई और दिखने के बाद ही सुख मिलने लग जाता है। हाँ, चाय सामने है, तैयार हो रही है, तो भी सुख मिलता है कि हाँ तैयार हो रही है, क्योंकि सामने वाला पत्ती डाल चुका है उसमें। माने देखने का भी सुख है, और जब वो बनकर के आ जाती है सामने, उसका कलर देखो, कोका कोला कलर होना चाहिए। उसको देख करके भी आपके लिए मन करेगा कि हाँ ये पीने लायक है। और वास्तव में खाने पीने की चीजें पहले देखने से इच्छा बढ़ा देती हैं, और देख करके ही पहले मन बन जाता है, भूख लग जाती है देख करके। इसलिए आचार्यों ने कहा आहार संज्ञा की उदीर्णा भोजन के देखने से होती है। ये सत्य बात है। तो चक्षु इंद्रिय का विषय बने बिना वह चाय हमारे लिए सुख नहीं दे पाएगी। इसलिए चाय से चक्षु इंद्रिय को भी सुख मिलता है। अब कौन सी इंद्रिय बची रह गई? अब एक कर्ण इंद्रिय बची रह गई। समझ आ रहा है? अब कोई आवाज लगा दे सुबह सुबह उठते ही, चाय 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 पीजिए, चाय लीजिए, कितनी नींद में हो, सो भी रहा होगा तो उठ जाएगा। और वैसे कहेंगे भैया उठ जा उठ जा उठ जा, मंदिर चल, अभिषेक जाने का करने का टाइम हो गया है, स्वाध्याय करने का टाइम हो गया है, तो नहीं उठेगा। और चाय 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 उसके कान में पड़ जाएगी तो उठ जाएगा। अब आप समझो चाय कितनी बड़ी चीज है। पांचों इंद्रियों का सुख उससे मिल रहा है, और मन भी उससे सुख ले रहा है, क्योंकि इंद्रियां क्या भला सुख लेंगी अगर मन उसका साथ ना दे तो मन उसमें लगा हुआ है। तो पांचों इंद्रियां, मन उस एक कप प्याले से तृप्त होती हैं। ऐसी जब हमारे भीतर एक मानसिकता बन जाती है, हमारी धारणा बन जाती है, तो फिर उपवास में भी वह सुख याद आता है। इसलिए कई लोग उपवास करना सरल समझते हैं, लेकिन चाय का त्याग करना कठिन समझते हैं। गर्म पानी नहीं पी पाएंगे, लेकिन अगर उस गर्म पानी में थोड़ी सी पत्ती डाल दी जाए, फ्लेवर आ जाए, थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए, तो फिर चल जाएगा। ब्लैक टी आने लगी, कई तरह की टी आती हैं, वो तो आपकी सुविधा के अनुसार बहुत सारी टी आती हैं। ग्रीन टी भी होती है, ब्लैक टी भी होती है।
लेमन टी, हाँ हाँ, कोई भी तरह की टी हो, वो सब आपके इन्हीं पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हैं। आपकी अगर आदत पड़ी है तो वह आदत अगर आपके लिए सुख देने वाली हो गई है कि इससे हमें सुख मिलता है, तो आप ये जान करके रखना, ये सुख कैसा है? इंद्रधनुष के सदृश है। अब इसको इंद्रधनुष के सदृश घटित करो। कैसे करोगे? चाय पी, चाय को देखा, चाय का नाम सुना, चाय का स्वाद लिया, चाय का पेट में स्पर्श हुआ, चाय की स्मेल ली। समझ आ रहा है? इतने सारे काम किए गए चाय के साथ में, लेकिन वह चाय के ये पांचों ही इंद्रियों के विषय उस एक घूंट को पीने के बाद में कितनी देर तक रुके, कितनी देर रहे? तो उतनी देर रहे जितनी देर तक इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। बस ये सुख उतनी देर का है। लेकिन अगर इस सुख के पीछे हमारी ये धारणा बन जाती है कि हां ये सुख है, तो वह छोड़ना मुश्किल हो जाता है। समझ आ रहा है? और वो धारणा जीवन पर्यंत भी बनी रह सकती है, बड़ी उम्र तक भी बनी रह सकती है। प्रशांत सागर जी महाराज के भाई बैठे हुए हैं यहां। इनके पिताजी थे, जब गोटे गांव में अपना चतुर्मास हुआ, उनको आदत थी एक चाय पीने की। पूछो उनसे, थी ना आदत? थी चाय पीने की। अब आदत ऐसी थी कि वो 80 वर्ष की उम्र में भी नहीं छूट रही थी। कई साधु आए, माताजियों के चतुर्मास हो गए, लेकिन उन्होंने चाय का त्याग नहीं कर पाए, चाय का त्याग नहीं हुआ। एक दिन दर्शन करने के लिए लाए, चातुर्मास के टाइम पर दर्शन कर लिए, और दर्शन करके जब जाने लगे तो इन्हीं ने आकर के कहा, महाराज कुछ नियम तो दिला दो। फिर एक ने कहा, महाराज नियम तो वो लेते ही नहीं है, कितने ही लोग आ गए चले गए, नियम के पीछे तो पड़ना ही नहीं महाराज। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब वो नियम लेते ही नहीं है तो हम क्यों नियम दिलाएं? लेकिन फिर भी आप एक बार उनसे पूछ तो लो, एक बार बात तो कर लो, बुला लाओ। जाते जाते उन्हें फिर बुला लाए और उनसे पूछ लिया, रात में कुछ खाते पीते हो? हाँ हाँ थोड़ा बहुत ले लेते हैं। चाय वाय पीते हो? हाँ हाँ वो भी पी लेते हैं। तब उनको बताया कि अब इस उम्र में अगर तुम चाय पीते रहोगे तो तुम्हारा कभी भी अच्छे से समाधि मरण नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये चाय की आदत तुम्हें कभी भी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं करने देगी, तुम्हारे समाधि मरण में बाधा डालेगी। अगर तुम चाहते हो कि हमारा जीवन अच्छे से निकला है तो हमारा मरण भी अच्छा हो, तो तुम एक पहले इस छोटी सी आदत का त्याग करो कि हम चाय नहीं पिएंगे। और अगर तुमसे वो नहीं बनता है तो एक काम करो, अभी इतना मन में विचार करो कि हम रात में चाय नहीं पिएंगे। तो वे उस बात पर राजी हो गए कि मैं रात में चाय नहीं पीऊंगा। यहां से उनकी शुरुआत हुई। इतना उन्होंने मन बना लिया रात में चाय नहीं पीऊंगा, और वो घर पर चले गए। बाद में फिर 2 दिन बाद आए, मैंने फिर पूछा तो क्या हाँ नहीं रात में चाय नहीं पीऊंगा, छोड़ दी उन्होंने। उसके बाद फिर उनके उस त्याग का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उनसे फिर जो भी त्याग के लिए